हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। ये ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस के लिए बेसिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत अलजेब्रा में भी पड़ती है। जो बच्चे क्लास 4th से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। 9th 10th में बच्चे पहुंच जाते हैं, बेसिक्स में बहुत दिक्कत उनको आती है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। आसान है, अच्छे से सबके समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि अभी इस समय कोरोना वायरस का बड़ा कहर है, तो सभी लोग मास्क का यूज़ करें। ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। और यदि आप स्टूडेंट हैं छोटी उम्र के, तो आप घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं। क्योंकि इस बार जब वापसी हुई है वो कुछ ज़्यादा भयानक रूप से हुई है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है फ्रैक्शन। मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, नंबर्स आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के लिखे हुए, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है, या 2 होल 1/5 लिखा हुआ है। इस तरह के आपने नंबर्स देखे होंगे कुछ इस तरह से लिखे हुए। तो जनरली यही फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है फ्रैक्शन ये समझते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज आपके घर पर आपके 4 फ्रेंड्स आए, 4 फ्रेंड्स आपके घर पर आते हैं और एक केक है छोटा सा। ये केक उन फ्रेंड्स में आपको बांटना है, लेकिन बराबर बांटना है। शेयरिंग करनी है लेकिन इक्वल होनी चाहिए। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को इस केक को बराबर हिस्सों में दोगे। तो आप क्या करोगे, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लोगे। यहाँ से आपने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब एक एक पार्ट आप सबको दे दोगे। एक दूसरे बच्चे को दे दिया, एक आपने दूसरे बच्चे को दिया, एक दूसरे को, एक उससे अगले को। 4 पार्ट्स हो गए अलग अलग, है ना। अब जैसे आपने एक पार्ट अपने दोस्त को दिया, ये वाला, आपसे पूछा जाएगा बताइए ये जो पार्ट आप दे रहे हो, मैथमेटिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यानी कि मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे कि आपने कितना हिस्सा अपने उस दोस्त को दिया है। इसी में यूज होता है फ्रैक्शन का। ठीक है, कोई एक कंप्लीट चीज थी, यानी कि केक था कंप्लीट, इसके आपने टुकड़े किए। अब उस टुकड़े को, या एक टुकड़ा, एक से ज्यादा टुकड़ा आप देने वाले हो, तो हर एक टुकड़ा फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पार्ट या पार्ट्स ऑफ अ होल, कोई एक पूरी चीज थी, उसका पार्ट या उसके एक से ज्यादा पार्ट को आप फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि 2 नंबर्स आप लिखोगे। एक न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर के जस्ट नीचे एक डिनोमिनेटर नंबर भी लिखा जाता है, और बीच में रहती है एक लाइन। तो फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूमरेटर, और इसको हम पढ़ते हैं अपॉन, या फिर बाई भी पढ़ सकते हो। जैसे सपोज न्यूमरेटर में आपने लिखा 5, डिनोमिनेटर में आपने लिखा 9, तो आप इसको पढ़ेंगे 5/9 या 5/9। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि ये न्यूमरेटर है, एन से रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोमिनेटर है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो क्वेश्चन था कि इसको, टुकड़े को जो हम अपने दोस्त को दे रहे हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले पूरा एक केक था, उसके आपने कितने पार्ट्स किए। तो पहले आप एक लाइन खींचिए, टोटल पार्ट्स नीचे लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो आपने 4 पार्ट्स किए, तो टोटल पार्ट्स को आप यहाँ लिखेंगे, ये हो गए टोटल पार्ट्स। और कितना पार्ट आपने इसमें से एक दोस्त को दिया, तो आपने एक दोस्त को एक टुकड़ा दिया है, वही दिया है जो शेड हो रहा है। तो ये हुआ 1/4। तो हर एक टुकड़ा, इसमें आपने जो 4 टुकड़े किए थे, हर एक टुकड़ा 1/4 है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। सभी 1/4 है। ठीक है, और अगर आप इन चारों टुकड़ों को जोड़ दोगे, मिला दोगे, यानी कि 1/4 को जोड़ दोगे 1/4 के साथ, चारों टुकड़ों को आप जोड़ दोगे, तो फिर से ये
एक बन जाएगा, पूरा एक एक बन जाएगा चारों पार्ट को जोड़ते ही। तो हर एक पार्ट को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा। एक पार्ट आप ले रहे हैं 1/4 है, अगर आप दो पार्ट लेते तो क्या होता, तो टोटल पार्ट 4 हैं, आपने लिए कितने हैं पार्ट 2, तो ये 2/4 होता। तीन पार्ट आप लेते हैं तो 3/4 होता है ना, आसान। तो फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में। और अब हम सीखेंगे, अगर हमको फिगर दिया है तो फिगर को देख करके शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, और अगर फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन से दिए हुए फिगर में शेड कैसे करेंगे, ये दो चीजें। जैसे सपोज ये है सिनेरियो, ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट के आपने 4 पार्ट्स कर लिए और 3 पार्ट्स आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो 4 को आपने नीचे लिखा। कितने पार्ट्स आपने अपने फ्रेंड को दिए, तो 1 2 3 पार्ट्स दिए, तो यहाँ आप लिखेंगे 3, फ्रैक्शन हो गया 3/4। सिमिलरली आप इसका भी लिख सकते हैं, नंबरिंग करके लिख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आपने लिखा 8। कितने पार्ट शेडेड हैं, तो देखो शेडेड में 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है, तो 5 आपने यहाँ लिखा, तो आंसर हो गया 5/8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, हम आपको एक फ्रैक्शन दे रहे हैं, इस फिगर को आप शेड करिए। जैसे आपको फ्रैक्शन दिया 2/5, आपसे कह रहा है इसको शेड करिए, तो शेड कैसे करोगे। तो देखो 5 क्या है, ये टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स। तो ये एक पूरा चॉकलेट था, पूरा एक चॉकलेट है, इसके 5 पीसेस कर दिए गए। और न्यूमरेटर क्या बताता है, जितने पीसेस आपने लिए हैं या छोड़ दिए हैं। तो अभी तो बात लेने की हो रही, तो आप इसको शेड करेंगे। 2 पीसेस आपने लिए हैं, तो ये हो गए 2 पीसेस को आपने शेड कर दिया। तो 2/5, ये जो दो शेडेड पार्ट देख रहे हैं आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/5 को। इसी तरह से इसके देखो, आपसे बोला जाता है कि 3/6 ये फ्रैक्शन है, आप इसको शेड करिए। तो देखिए क्या टोटल 6 पार्ट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 हैं। आपको 3 शेड करने हैं, तो आप 3 शेड कर दोगे, 1 2 3 शेड हो गए। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/6 को। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस इनके लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ। तो जनरली ये जो फ्रैक्शन है ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 तरह के फ्रैक्शन है, तो इन तीनों के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे मान लो कोई आप फ्रैक्शन लिखते हो a/b के फॉर्म में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। सपोज एग्जाम्पल जैसे 2/3, 2 छोटा है 3 बड़ा है। और एग्जाम्पल जैसे 5/7, 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन जो a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें आपको याद ये रखना है कि b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो सपोज कोई एक फ्रैक्शन है a/b की फॉर्म में, तो यहाँ उल्टा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे जैसे 7/3, जैसे और एग्जाम्पल जैसे 5/9 एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके अलावा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूमरेटर जो है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसमें उल्टा था, न्यूमरेटर जो था वो छोटा था डिनोमिनेटर से। तो इस तरह के यदि आपको फ्रैक्शन मिलते हैं तो वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी के बाद है तीसरा नंबर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो देखो ये
प्रॉपर फ्रैक्शन का ही दूसरा रूप है ना। जैसे हमने लिखा 7/3, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे सपोज आपके 4 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4, और आपको 5 चॉकलेट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 5 चॉकलेट्स हैं ये आप अपने दोस्तों में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दीजिए, इक्वली सबके पास बराबर चॉकलेट आ जाए। आप क्या करोगे, पहले एक चॉकलेट इसको दे दी, दूसरी इधर दी, तीसरी इनको दे दी, चौथी इनको दे दी, बच गई एक चॉकलेट। अब एक चॉकलेट में से भी क्या करेंगे, आप इसके 4 पार्ट्स कर लोगे, है ना। ये 4 पार्ट्स कर लिया आपने, 1 2 3 4। इसमें से एक एक पीस और आप दे देंगे सबको। ये ये आपने एक एक पीस और सबको दे दिया। तो अब पूरी जो चॉकलेट है वो सभी में बराबर बराबर डिवाइड हो गई। अच्छा, ये ध्यान से अगर आप देखो तो हर एक पीस कितना होगा, 1/4 होगा ना। अभी बताया था आपको, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा। कुल मिलाकर के हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, तो वो मिली एक पूरी चॉकलेट और एक चॉकलेट का चौथा हिस्सा। एक पूरी चॉकलेट और एक चॉकलेट का 1/4 पार्ट, 1 + 1/4, 1 + 1/4, इतना चॉकलेट तो मिला सबको। अब यही जो दिख रहा है आपको कि एक पूरी चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट का चौथा हिस्सा, ये इसी रूप में लिखा जा सकता है 1/4। और ये आया कहाँ से, तो ये आया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी कि ये कुल मिलाकर के 5/4 था, और 5/4 को हमने इस तरह से लिखा था। 5/4 को हमने इस तरह से लिखा था। कैसे लिखते हैं इसको इधर से इधर, तो अभी देखेंगे हम कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे लिखा जाता है। जैसे 7/3 यही लिखा हुआ है, इसको मुझे बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, 3/7। कितने टाइम्स जाएगा, 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब मिक्स्ड की फॉर्म कैसी होती है, तो देखो जो कोशेंट है इसको हम कोशेंट कहते हैं, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम डिवीजर कहते हैं, डिवीजर। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है आपको तो आपको सिंपल इतना करना है, किस तरह से लिखना है, यहाँ कोशेंट लिखिए, यहाँ रिमाइंडर लिखिए और यहाँ डिवीजर लिखिए। तो लिख दीजिए, तो आप 7/3 को लिख सकते हैं, कोशेंट है 2, रिमाइंडर है 1 और डिवीजर है 3। तो 7/3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, 2 होल, ये पढ़ा जाएगा 2 होल। होल का मतलब है 2 चॉकलेट पूरी थी, 1/3। 1/3 का मतलब है कि फिर एक चॉकलेट के 1/3 हिस्सा और दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और आपसे कहा जा रहा है इसे प्रॉपर में चेंज करिए, तो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो लिखा था QRD, तो कोशेंट का मल्टीप्लाई डिवीजर में करिए, जो रिजल्ट आए उसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, और इसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7। तो ये कितना आया, 7/3। तो ये जो 7/3 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज पर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये हमें समझना है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको इधर बता देते हैं। वो क्या है, वो ये है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे फ्रैक्शन लिखे हैं यहाँ 5/3, 2/5, 6/7, 2/3, 9/5 और 1/9।
तो आपसे कोई कहे कि इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं, तो लाइक फ्रैक्शन वो हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। यानी कि देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि 5/3 एंड 2/3 ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। ऐसे ही 5 है, यहाँ 5 है, तो 2/5 एंड 9/5 ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 5/3 2/5 ये अनलाइक है, डिनोमिनेटर अलग अलग। और 1/9 इसका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो ये कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक। एक और टर्म है इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन दिया है, आप उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ लिखा है 2/3, पहले से एक फ्रैक्शन दिया है, अब आपने एक सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जैसे मैंने यहाँ किया 5 से, तो रिजल्ट आएगा 5 2 10 और 5 3 15। तो ये जो 10/15 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, 2/3 का, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और भी आप निकाल सकते हो 2/3 में और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 से कर दिया, जैसे 6 से कर दिया, और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप रूल्स याद रखिए, 2 रूल्स हैं। पहला रूल है कि जो फ्रैक्शन है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन मस्ट बी लाइक, या दूसरी भाषा में आपसे कहूँ तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं है तो सेम करिए। और दूसरा रूल है केवल न्यूमरेटर के साथ कैलकुलेशन होगी, ओनली न्यूमरेटर विल बी कैलकुलेटेड, डिनोमिनेटर से कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिया है 2/3 और यहाँ लिखा है 4/3, आपसे कह रहा है इसको ऐड करिए। तो पहली कंडीशन ये देखिए क्या फ्रैक्शंस लाइक हैं, तो हाँ लाइक हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। लाइक हैं तो अब दूसरी कंडीशन पे आइए, न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर से छिड़खानी नहीं। यानी डिनोमिनेटर देखो 3 है तो यहाँ भी आप 3 ही लिखोगे, यहाँ आप 2 लिखोगे, यहाँ आप 4 लिखोगे, कितना हो गया 6/3। तो ये आंसर हो गया इसका, है ना। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना होता तो भी आसान था, जैसे 9/13 लिखा है माइनस लिखा है 5/13। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो आप यहाँ 13 लिखोगे, 9 - 5 यानी कि 4/13, इस तरह से। लेकिन ये तो कंडीशन आपने पढ़ी जब डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम ना हो तो, इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट तब क्या होगा, यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या होगा, जैसे जैसे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ लिखा है 3/15। अब आपसे कह रहा है कि इसको आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ भी करिए, करवा सकता है आपसे। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसमें ज़रूरी है डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 और 15 का। अगर एलसीएम की वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, एलसीएम की वीडियो भी अपलोडेड है। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 से आप करेंगे डिवाइड, तो ये 1 5 अगेन 5 1, 1। तो एलसीएम कितना हुआ 3 × 5 यानी कि 15। तो जो एलसीएम आया है आप एक लाइन खींचिए और यहाँ लिखिए एलसीएम को 15। अब देखो पहला काम एलसीएम निकालने का था वो हो गया, दूसरा काम है डिनोमिनेटर्स को देखिए कि वो इस नंबर को कितनी बार डिवाइड कर सकता है, कितने टाइम्स। नहीं आता है तो आप डिवाइड कर लीजिए, 15 को यहाँ लिखिए, 3 को यहाँ लिखिए, जितने टाइम्स जाए, जैसे 5 टाइम्स गया तो ये 5 टाइम्स जो गया है उसको आप यहाँ सेपरेटली लिखिए। 3 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। अब जो न्यूमरेटर है उससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए,
5 2 से कितना आया 10, तो आपने यहाँ लिखा 10 प्लस। अब 15 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स होगा? 15 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स? 1 टाइम्स होता है। जितने बार गया उसको यहाँ लिखो 1, जो न्यूमरेटर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आया 3। तो आंसर कितना हो गया 13/15। इसी तरह से सेम आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एलसीएम सेम होना चाहिए, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमको क्या याद रखना है? पहला रूल तो ये है कि अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर लीजिए उसको, फ्रैक्शंस को। और दूसरा रूल है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा। ठीक, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो रूल अभी मैंने बताया है मल्टीप्लाई के लिए ही बताया है आपको। जैसे लिखा हुआ है 6/18 इंटू 36/12, इस तरह से लिखा है। तो पहले आप ये देखिए कि क्या ये नंबर्स न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर, क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं तो वो कौन सा टेबल है? तो आप देखोगे 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं। बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, जैसे बड़े से बड़ा नंबर तो हमको 6 मिला है ना। तो 6 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स, ये याद रखना। यानी कि कोशेंट कितना आएगा, तो 1 आएगा कोशेंट। तो 6 का 6 में डिवाइड किया तो कोशेंट 1 आया, और 6 का 18 में किया तो 3 आएगा। तो आप इसको कट करके यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3। तो ये हो गया 1/3 इंटू 36/12। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सिंप्लीफाई कर सको तो, नहीं तो फिर तो आसान है, फिर तो आप मल्टीप्लाई कर दो 36 का 6 में और 18 का 12 में, सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो आप। लेकिन मैं सिंप्लीफाई वाला कंसेप्ट भी यूज कर रहा हूँ इसमें। अब आप देखिए क्या ये आपस में किसी टेबल में आते हैं? तो देखो ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, है ना, और 12 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं। तो 12 से 12 कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 1 टाइम्स। और 12 से 36 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ बचा 1 इंटू 3 ओवर 1 इंटू 1, 1 इंटू 3। अब देखो क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? तो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ बचा 1/1 इंटू 1/1, यानी कि 1/1। ऐसे भी आ सकता है 5/7 होता और 3/11 होता। तो अब इसमें देखो कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ना तो ऐसे आ रही है किसी के टेबल में, और ना ही ऐसे एक दूसरे किसी के टेबल में आ रहे, ना ऐसे एक दूसरे किसी के टेबल में आ रहे और ना ऐसे एक दूसरे के टेबल में आ रहे। तो अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर, यानी कि 5 3 जा 15 और 11 7 जा 77, ये आंसर होगा। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन का काम। अब बात करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? जैसे सपोज लिखा हुआ है 5/8 डिवाइडेड बाई 15/24। तो फ्रैक्शन में जब डिवीजन होता है तो बस एक छोटा सा काम आपको करना होता है कि ये जो डिवाइड वाला सिंबल है, यानी कि डिवाइड और डिवाइड से अगला वाला नंबर, ये दो चीज़ें हैं, इनमें बदलाव होगा। ये तो आप ऐसे ही लिखोगे 5/8 डिवाइड की जगह लेता है मल्टीप्लाई, लेकिन कब लेगा? जब आप इन नंबर को ऊपर नीचे कर दोगे शिफ्ट, यानी कि इनका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाए, यानी कि 24/15 उल्टा कर दिया आपने इसको। अब आप देखिए क्या ये एक दूसरे के सी टेबल में आते हैं? नहीं आते। क्या ये आते हैं? तो ये 3 के में आते हैं। क्या ऐसे एक दूसरे टेबल में आ रहे हैं? तो हाँ ये 8 के टेबल में आ रहा है। और क्या ऐसे एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं? तो हाँ ये अभी आ रहा है।
तो ये 8 के टेबल में 8 वन ज़ा 8 और 8 थ्री ज़ा 24। ये 5 के टेबल में 5 वन ज़ा 5 और 5 थ्री ज़ा 15। और ये दोनों 3 के टेबल में 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3। तो आंसर आया 1। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था 5/8 और ऐसे लिखा था 15/24। ऐसे मिल जाए तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करो, यानी कि 5 इंटू 24 अपॉन 8 इंटू 15। देखो वही चीज़ है सेम। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है 5/8 डिवाइडेड बाई 24, इस तरह से। अब आपको अगर सर उल्टा कैसे करें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखो फ्रैक्शन में अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ अपने आप ही 1 होता है मौजूद। अब तो कर सकते हो आप इसको 5/8 मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल यानी कि 1/24 सॉल्व हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज़ों का डिवीजन में ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शन में सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाली वीडियोस के लिए, अब आने वाली हैं वीडियोस, हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले भी, वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं। अभी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन रेगुलरिटी बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।